मैं फिर पुनः निवेदन करता हूँ, राजीव जी के जो सपनों को साकार करना है, इंदिरा जी के सपनों को साकार करना है और महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करना है, गौडसे जैसी विचारधारा को अगर जवाब देना है तो उसके लिए सारी कांग्रेस को जमीन पे आना पड़ेगा। पार्टी की मूल आत्मा, मूल जो एक विचारधारा है, कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा है, उसको हम संजोए रखने के लिए क्या कर रहे हैं। ये पदाधिकारी यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 4-4, 5-5, 10-10 महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, उसमें वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और उसमें कई कैबिनेट मंत्री हैं, कई पूर्व मंत्री हैं, कई सांसद हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ संगठन के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है। कई खानदानी कांग्रेसी यहाँ पर ऐसे आते हैं जिनकी 4-4, 5-5 पीढ़ियां कांग्रेस के लिए खप गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। इस वक्त हम बातचीत करने वाले हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से, जो कि है नवाब मुमताज अहमद खान जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, कई दफा जो है कांग्रेस ने अपनी मीटिंग कर ली है और अभी जो है आगामी विधानसभा चुनाव है 3 राज्यों में और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है 2024 के लिए और जो बकायदा 3 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर? 3 में नहीं, बल्कि मैं आपको साफ कर दूं 5 राज्यों में चुनाव होना है। फिलहाल जो बड़े बड़े जो 3 हैं अभी, तो 3 में हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। और बड़े दुख का विषय ये है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो भारत के लोकतंत्र की मूल जो आत्मा है, और उस आत्मा में यहाँ पर आत्मा का घुटन हो रहा है, यहाँ पर आत्मा के साथ में अन्याय हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रही है? कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर आते हैं। मेरी तरह वो कार्यकर्ता बेंगलोर से भी आ रहा है, वो कार्यकर्ता आंध्रा से भी आ रहा है, वो कार्यकर्ता कर्नाटक से भी आ रहा है, वो कार्यकर्ता बेंगलोर से आ रहा है, वो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश भोपाल से आ रहा है, जबलपुर से आ रहा है, कोई इंदौर से आ रहा है, कोई ग्वालियर से आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आप ये बताइए कितना कठिनाई का, कितना दुख का विषय ये है कि उस कार्यकर्ता से यहाँ पर कोई पदाधिकारी मिलता ही नहीं है सही ढंग से। तो ये मुद्दा है और ये मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब आएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सम्माननीय, मैं उनको ये लिखित में देने वाला हूँ कि भाई कार्यकर्ताओं को तो ध्यान रखे। पार्टी की मूल आत्मा, मूल जो एक विचारधारा है, कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा है, उसको हम संजोए रखने के लिए क्या कर रहे हैं। ये पदाधिकारी यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 4-4, 5-5, 10-10 महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, उसमें वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और उसमें कई कैबिनेट मंत्री हैं, कई पूर्व मंत्री हैं, कई सांसद हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ संगठन के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं है। संगठन को कब ये करेंगे? तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें देखा गया था अर्चना गौतम जो है उनके साथ यहाँ पे जो है बदसलूकी की गई थी, एक तरीके से कहा जाए। देखिए, आप बदसलूकी तो किसी के साथ की होगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा मैं, लेकिन ये दुखद है किसी के साथ भी बदतमीजी। कांग्रेस की ही है, कांग्रेस की हैं, लेकिन मेरे लिए वो सम्माननीय है। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो भले ही पद पे हो या ना हो, जो कांग्रेस विचारधारा का है, जो मूलतः कांग्रेसी है। कई खानदानी कांग्रेसी यहाँ पर ऐसे आते हैं जिनकी 4-4, 5-5 पीढ़ियां कांग्रेस के लिए खप गई हैं। इंदिरा जी के ज़माने से, राजीव जी के ज़माने से, जिन्होंने कांग्रेस को जिया है और कांग्रेस से कुछ नहीं मांगा कभी। मैं कोई टिकट का दावेदार नहीं हूँ जो टिकट के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे दुख इस बात का है जो कांग्रेसी जो जहाँ से आता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर, लेकिन यहाँ पर कोई महासचिव उससे ढंग से बात नहीं करता। ये है विषय। कांग्रेस की संगठन जो है वो तो उसमें फिर कमजोरी आ गई है। वैसे में क्या स्ट्रैटेजी है 2024 के चुनाव के लिए, जब कांग्रेस में इंटरनल ऐसे मुद्दे हैं, संगठन ही मजबूत नहीं है? तो जब एकता संगठन में ही नहीं है तो फिर आप कैसे भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे नफरत के खिलाफ? हमारे लोकप्रिय जो हमारे सांसद हैं माननीय राहुल गांधी जी के मिशन को ये लोग बट्टा लगा रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं। इस बात का दुख है। सवाल तो यही उठता है ना, राहुल गांधी जी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो एक तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी करनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं करना चाहिए, बल्कि इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है, चाहे वो सेक्टर अध्यक्ष है या ब्लॉक अध्यक्ष है या मंडलम अध्यक्ष है या पर जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्षों का भी कोई भी ध्यान नहीं है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर। ये दुख का विषय है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कल या परसों जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं अपनी बात रखूंगा और लिखित में भी ये दे के जाऊंगा कि इस ओर ध्यान दें। वो पर सवाल तो फिर वहीं आ जाता है ना सर कि चुनाव सामने है और ऐसे में आप संगठन में ही कमजोरी है तो अभी उस पर ध्यान दे या चुनाव में ध्यान दे? कांग्रेस का संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है और कांग्रेस के संगठन में जमीनी स्तर तक
कांग्रेस मजबूत है। जमीनी स्तर तो आप ही कह रहे हैं मजबूत नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी है वो सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसे में तो बिल्कुल कमजोर है। आधा जो यहाँ के पदाधिकारी हैं हाँ। वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, वो बिल्कुल है ना, जिसे कहना चाहिए ऐसे मठाधीश बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनको तो तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे जो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका चयन होना चाहिए, ऐसे लोगों का चयन होना चाहिए जो लोग कांग्रेस के लिए जीते, कांग्रेस के लिए मरते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत दिलेरी की बात है कि कांग्रेस के होकर आप कांग्रेस की जो कमियां हैं वो गिना रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं। कमियां नहीं है ये सुधार है। इसको कमियां होगी तभी सुधार होंगे ना। इसको अगर सुधार नहीं किया समय रहते तो फिर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि मैं खानदानी कांग्रेसी हूँ। किस ओर आप इंगित कर रहे हैं, क्या खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा? अरे हमारे चुनाव में अभी स्टेट में जो चुनाव है, हमारी सरकार कई जगह चली गई है, कई जगह वापसी आना है और जनता चाहती है कांग्रेस को लाना। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की थी उसमें मैंने स्वयं 1100 किलोमीटर पदयात्रा की है राहुल जी के साथ में। यहाँ से खरगोन से लेके हमारे बरहानपुर से लेकर और मैंने पूरा राजस्थान झालावाड़ होते हुए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उसके बाद में मैं वहाँ तक गया हूँ अपना रामवन तक। रामवन पे कुछ हालात बिगड़ गए थे, बर्फीली बारिशें चालू हो गई थी, हम लोगों के पास में व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ ऐसी लोग तो मोदी जी से पूछते हैं कि आपके जो है घर परिवार ने इसीलिए जो है आप नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे तो राहुल जी से पूछना चाहिए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है उसमें जो है कमजोरी आ रही है। राहुल जी बहुत सेंसिटिव मैं समझता हूँ लीडर। कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो आप मांगे? कार्रवाई की जाना चाहिए। मैं फिर पुनः निवेदन करता हूँ, राजीव जी के जो सपनों को साकार करना है, यदि इंदिरा जी के सपनों को साकार करना है, यदि और महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करना है अगर, और गौडसे जैसी विचारधारा को अगर जवाब देना है तो उसके लिए सारी कांग्रेस को जमीन पे आना पड़ेगा। अभी लगता है आपको कांग्रेस जमीन पर नहीं आ रही? नहीं है, हवा हवाई है, ये सब हवा हवाई है। ये लोग जितने पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में, मैं भी 40 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और 40 साल में आने के बावजूद भी आज कोई भी महासचिव यहाँ पर बैठा नहीं है। आप देखे आइए, जाके देखिए, सारे चैम्बर खाली पड़े हुए हैं। मतलब आपका ये दावा है कि जमीनी स्तर पे जो कांग्रेस है वो काम नहीं करे, जो पदाधिकारी है वो जमीनी स्तर पे जो है काम नहीं कर रहे हैं।